एकाग्रता बढ़ती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर सुंदर, सुडोल, आकर्षक, बलवान और एक आदर्श होना चाहिए। फिजिकली फिटनेस में भी हमें आदर्श बनना है, हाँ, ज्ञान में भी, भावनाओं में, आचरण में भी हमें एक आदर्श जीवन जीना है। ये तो बताइए सरल वाले, ये इतने आसन तो सब बच्चों को करने ही चाहिए। फिर कठिन वाला होता है, हाथ ऐसे रखे और पैर उठा दिए और एकाग्रता पूर्वक ऐसे बैलेंस बना दिए। समझ में आया? गिर जाओगे अभी। चलो, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ताली बजाइए, अच्छी बात है। तो रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। कुछ बच्चों ने अच्छी कोशिश की है, तो देखो फिटनेस अच्छी होनी चाहिए ना। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। कितने अभ्यास हैं इसके? अब इसके नाम भी मैं बताऊंगा, याद रखेंगे। ये है प्रणाम आसन। क्या है बोलो इसका नाम? दोनों पैर पास में, अंगुली से अंगुलियां, अंगूठे से अंगूठा ऐसे मिला हुआ। श्वास अंदर, हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन। क्या हुआ बोलो? अंगूठा पास में, अंगुलियां ऊपर की ओर ऐसी सीधी, फिर ये ऊपर की, फिर आगे झुक जाएंगे। पीछे झुके, श्वास बाहर छोड़ के अब आगे झुकिए, आगे झुकिए, आगे झुक के माथा घुटनों से लगाइए। ये हो गया पाद हस्तासन। क्या हुआ बोलो? अब दाहिने पैर को यहीं पर रखेंगे, राइट लेग को यहीं सामने रखना फ्रंट पे, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे और लेफ्ट लेग पूरी सीधी राइट लेग के ऊपर रेस्ट करेंगे। ये हो गया दक्षिण अश्व संचालन आसन। क्या है बोलिए? अश्व संचालन आसन। पूरे बैठ जाइए, पूरी कमर को ऐसे झुका दीजिए, मेरे से भी ज्यादा झुकेगी आपकी, आप बच्चे हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आप में। पीछे वाला पैर सीधा, पीछे वाला पैर सीधा, पीछे ऐसे, ये वाला। अब ये दाहिना भी पीछे, पर्वतासन। क्या है बोलो? पीछे पैर के लिए जमीन पर, दोनों पैर के पंजे पास में, सिर झुका के नाभि को देखो। फिर आगे झुक जाइए, घुटने जमीन पर, छाती थोड़ी जमीन पर, घुटने छाती थोड़ी जमीन पर। साष्टांग आसन। क्या हो जाएगा बोलो? साष्टांग 8 अंग जमीन पर होंगे, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ। कितने हो गए? 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, 6। छाती और ठोड़ी भी जमीन पर टिका देंगे, पेट ऊपर रहेगा, तो 6 और 2 8। देखो पेट थोड़ा इधर ऐसे, फिर उठ जाइए सामने से। ये हो गया भुजंगासन। क्या हुआ? झुको भाई, खड़े मत हो, पहलवान बैठ, ऐसे ऐसे। फिर बीच से उठा दीजिए, अब बाएं पैर आगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर दाहिना भी आगे, दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे, कोनियां सीधी। फिर दोनों हाथ सामने से, देखो बच्चों ऐसे लाएंगे, हाथ ऐसे ले जाओ पहले, फिर दोनों हाथ सामने से, देखो ऐसे ऐसे, कोनिया पास में, पहले कोनिया पास में लाइए और फिर दोनों हाथ ऐसे। तो ये एक आवृत्ति हो गई, एक राउंड। किसका? सूर्य नमस्कार का एक राउंड हो गया।
जो बच्चे ऐसे कर लेंगे उनकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। आपको फिजिकली फिट भी तो बनना है। जिंदगी में कामयाबी के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। हेल्दी बॉडी, क्या चाहिए बोलो? शार्प माइंड, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस, फिर थोड़ा और जोड़ दो इसमें तो ऑनेस्टली, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, ईमानदारी से कठोर मेहनत। तो बॉडी हेल्दी बनती है योग से, माइंड शार्प होता है योग से, और कंटिन्यूअस ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क करने की ताकत मिलती है योग से। तो अभी तो आपको करवाए आसन, अब थोड़ा व्यायाम करवाए। तो चलो, ये यौगिक व्यायाम है। क्या है ये? यौगिक व्यायाम। इसको हम यौगिक जॉगिंग कहते हैं। क्या है? यौगिक। इसके 12 पोज है। कितने पोज है? ये पहला, जिसमें मुट्ठियां बंद, हाथ ऐसे, ये पहला आपको खुद करना है। और जो बच्चे आचार्य कुलम में पढ़ेंगे वो तो रोज करेंगे ही। जिनका एडमिशन नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, जहां भी रहेंगे वहां खुद करेंगे और सबको कराएंगे। खुद स्वस्थ बनेंगे, सबको स्वस्थ। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, संस्कारवान भारत, चरित्रवान भारत, महान भारत। हम कहते हैं मेरा भारत। जब हम महान बनेंगे तो हमारा भारत क्या बनेगा? ये पहला अभ्यास हुआ। फिर ये दूसरा। अब इसको तेजी से करो तो ऐसे, ऐसे रिदम के साथ, ऐसे हाथ ऐसे, तरीके से, पूरे डिसिप्लिन के साथ। अब तीसरा, घुटना उठाएंगे, छाती से लगाएंगे। अब इसको फास्ट कर दिया तो ये ऐसे। तीन हो गए। याद रखना सीक्वेंस, क्रम याद रखना, सीक्वेंस को भूलना नहीं। अब ये चौथा, घुटने के लिए। अब 5वां, दोनों आसान, एकदम कोनिया सीधी, हथेली नीचे की ओर, कंधों के समानांतर दोनों हाथ खुले। अब दाहिने पैर पर ऐसे बैठ जाइए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए बच्चों में। फिर खड़े हो जाइए, फिर बाईं तरफ ऐसे, बीच में उठ करके फिर दूसरी तरफ बैठना। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी किसी में ताकत नहीं है पूरी, तो ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ, फिर दाहिने पैर पर बैठ जाओ। और दूसरी ओर। एक एक अभ्यास को ऐसे 2-3 बार से प्रारंभ करके 5-5 बार कर सकते हैं। इससे हमारी जंघाएं बहुत स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बन जाएंगी। फिर 7वां अभ्यास, दोनों पैर पास में, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने से, ऐसे कंधों के बराबर बराबर हाथ खुलेंगे, ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, सांस लेते हुए, लंबा सांस, फिर सांस छोड़ देंगे सामने। सात हो गए। अब 8वां, दोनों हाथ ऐसे पार्श्व भागों में, दाएं हाथ उठाएंगे, बाईं तरफ झुक जाएंगे, त्रिकोणासन। ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर, हथेली नीचे की ओर, कोनी सीधी, नीचे वाले हाथ को टखने के पास ले आइए। फिर वापस, फिर दूसरी ओर से, हाथ को सीधा और कान से लगा हुआ,
ऐसे साइड में झुकना, आगे से नहीं, आगे से होके नहीं, साइड में ऐसे पूरा झुकना बगल में। ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, हथेली नीचे की ओर। ये तरीका है सही। फिर दूसरी ओर से ऐसे और ऐसे। देखो कुछ गड़बड़ क्या कर रहे हैं, कुछ हाथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। ये नहीं करना, ऐसे हाथ नहीं, ऐसे हथेली नीचे की ओर। सही तरीके से करना है जो भी करें। दो तीन बार, 5 बार ऐसे। फिर क्रॉस करके कोणासन, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे ऐसे, और झुकेंगे, थोड़ी घुटने से लग जाएगी। फिर दूसरी ओर से समझ में आया? दोनों पैर पास। अब पाद हस्तासन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे, आगे झुक जाएंगे। दस हो गए, अब 11वां। 1 2 3 4 1। अब फास्ट करेंगे 2 में। 1 साथ, मेरे साथ साथ। 1 2 1। लास्ट, दोनों हाथ सामने, और एक तरफ हाथ उधर ही को ले, दूसरी तरफ पंजे से। बहुत अच्छा। चलो 2 कराते हैं लास्ट। दोनों हाथ साइड में। 1 2 ऐसे सीधे सीधे दोनों हाथ साइड से आगे जाएंगे। 1 2 1 2। बस, ज्यादा नहीं करना। बचपन में बहुत ज्यादा कठिन व्यायाम बहुत देर तक नहीं करना चाहिए, 1-2 बार बस। बैठ जाओ। 12 दंड 8 बैठक है। अभी आज आपको 1 बैठक बताई, अब दंड बताते हैं। तो इसमें 12 दंड है। कितनी है? 12। एक को बोलते हैं साधारण दंड। क्या बोलते हैं? पैर ऐसे पीछे, 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस, 1 2 3 2 3। रिलैक्स।
ज्यादा नहीं करना, थक जाओगे। समझ में आ गई? इससे भुजाएं मजबूत बन जाएंगी। किसी को जिम जाने की जरूरत नहीं है। ये तो एक हुआ, ऐसे इसमें अब 12 होते हैं। ठीक है, मैं एक बार करके दिखाता हूं, आप खाली देखना। दूसरा ऐसे होता है, ऐसे किया, ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर तीसरा ऐसे होता है, फिर चौथा ऐसे होता है, ऐसे। फिर पांचवा ऐसे होता है, और फिर छठा ऐसे, और सातवां पैर ऐसे साइड में चला जाता है। इसको फास्ट करो तो ये फिर 8वां चक्रदंड ऐसे, फिर 9वां पलट दंड ऐसे, फिर 10वां ऐसे, दसवें, फिर 11वां, 1 2 3 4, 1 2 3 और 12वां, 1 2 3 4। चलो बटरफ्लाई कर लो, ये अच्छा है ना? सीधे बैठ जाए। तो आज तो व्यायाम में काफी देर लग गई आपको। आसन व्यायाम करवाया, प्राणायाम ध्यान करवाएंगे अभी, ठीक है ना? बाएं पैर को नीचे रखा, दाएं को ऊपर, सीधे बैठेंगे। क्या हुआ ये बोलिए? सिद्धासन। और दाहिने पैर को बाएं पैर पर रख देंगे। देखिए, आप रखिए। क्या है इसका नाम? आसन का नाम बोलिए। पद्मासन। और तीसरा क्या बताया था? हाँ, जोर से बोलो। वज्रासन। ये बैठ के करने वाले आसन है, इनको आप पढ़ाई करते समय भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते, बैठ सकते इन आसनों में। हाँ, जो व्यायाम है, शीर्षासन है, सर्वांगासन है, ये खाने के बाद तुरंत नहीं करना, शाम को करना है तो खाने के 5 घंटे बाद करना, ठीक है ना? अच्छा, अब खाली पेट ही प्राणायाम किया जाता है। अब प्राणायाम करवाते हैं। देखो, ये हो गया भस्त्रिका। क्या हो गया बोलिए? सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। सामान्य गति सबके लिए, मध्यम गति जिनका मध्यम बल है, और तीव्र गति जो बहुत बलवान है, जैसे कोई फास्ट करना चाहे ना, ऐसे पूरे मत हिलना, कुछ पूरे हिल रहे, ऐसे नहीं करना। ये हुआ भस्त्रिका। क्या नाम है इसका बोलो? दूसरा अभी कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और सांसों पर ध्यान, ये सबको करना है। थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, फिर पूरा बताएंगे। भस्त्रिका करने से फेफड़ों को शक्ति मिलती है। कपालभाति करने से पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाता है। उज्जाई करने से थायराइड, पैराथायराइड ठीक हो जाता है, बच्चों के टॉन्सिल आदि ठीक हो जाते हैं। अनुलोम विलोम करने से शरीर की सारी नस नाड़ियां, शरीर में 72 करोड़, कितनी बोलो? 72 लाख
72,72,10,201 नाड़ियां हैं। अब कितनी बताइए? 72,72,10,201। इतनी नाड़ियां हैं। अष्ट चक्र हैं। कितने चक्र हैं? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, ललना, सहस्रार। कितने चक्र हैं? 8 अष्ट चक्र। 9 द्वार हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 7 तो ऊपर और मल मूत्र के 2 द्वार नीचे। कितने हो गए? 9 अष्ट चक्र, 9 द्वार हैं। 5 तत्व हैं इसमें, 5 कोश हैं, 5 प्राण हैं, अंतःकरण चतुष्टय है। ये हमारी जो बॉडी है ना, इसके बारे में हमारी नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा ज्ञान ठीक ठीक होना चाहिए। ये शरीर से हम काम लेते हैं, अपने दिमाग से हम काम लेते हैं। इसके हम गुलाम नहीं हैं, इसके हम मालिक हैं। शरीर के हम क्या हैं? मालिक। अपनी इंद्रियों, अपने मन बुद्धि के क्या हैं हम? मालिक। इसके हम ओनर हैं। शरीर की गुलामी मत करना, इंद्रियों मन की गुलामी। तो हम सब करने वाले, कर्ता, और हम स्वामी हैं। स्वामी रामदेव भी स्वामी है, और आप सब भी अपने शरीर, अपने इंद्रियों मन के स्वामी हो। दास नहीं, गुलाम नहीं। किसी को गुलामी चाहिए? सब कहते हैं हमको फ्रीडम चाहिए। तो ये फ्रीडम शरीर, इंद्रियों, मन का। और हां, हम सब कुछ करने वाले, हम सबके नियंत्रक आत्मा है। शरीर से काम लेना है, इसको अच्छा रखना है। और किसके लिए काम करना है? देश के लिए, समाज के लिए, पूरी दुनिया की अच्छाई के लिए। क्योंकि इसी दुनिया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। यही जीवन है। तो बड़ी बातें हैं, बाद में पूरा समझाएंगे। अभी भस्त्री का पहला प्राणायाम बताया, कपालभाति में कर रहा था। इन प्राणायामों से फेफड़ा, पाचन तंत्र, माने श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, फिर पूरा नाड़ी तंत्र, पूरा हमारा शरीर बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे बीज में वृक्ष। आज आपको एक शिक्षा दे रहे हैं। बीज में वृक्ष होता है, बीज में, सीड में ट्री होता है कि नहीं? लेकिन दिखता है क्या? क्या करना पड़ता है बीज को? बीज को मिट्टी में डालना पड़ता है, उसको बीज को उगाना पड़ता है। फिर बीज उगता है तो उसमें से नीचे एक अंकुर फूटता है, वो जमीन में चला जाता है। एक ऊपर फूटता है, वो बाहर निकल जाता है। फिर धीरे धीरे वो पहले बहुत पतला सा तना होता है, बाद में मोटा हो जाता है। फिर उसके ऊपर पत्ते आते हैं, फिर फल फूल आते हैं। फिर एक बीज डाला था, फिर उसमें से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। तो हमारा जीवन किसकी तरह है? बीज की तरह। हमारा जीवन किसकी तरह है? बीज को तो मिट्टी में डाल देते हैं अपने। ये भी तो हमारा शरीर भी तो बीज की तरह ही है। वैसे भी संस्कृत में, हिंदी में बोलते हैं स्त्री बीज, पुरुष बीज। माता पिता के 2 अंशों से शरीर बना है। अंग्रेजी में एक को स्वम, एक को ओवम बोलते हैं। तो ये शरीर भी बीज ही है। इसको विकसित करते हैं। पहले मां की कोख में, मां के पेट में, मां की कोख में, मां के गर्भ में, मां की कोख में शरीर विकसित होता है। जब हम पैदा होते हैं तब कितने महीने के होते हैं? 9 महीने के। 1 महीने का कौन पैदा हो गया था? कुछ बोल रहे 1 महीने के। जब हम पैदा होते हैं तब कितने दिन के होते हैं? जोर से बोलो। 9 महीने के। ये कैसे पता लगा? मम्मी ने बताया था ना। मम्मी ने बताया। इसका पता लगाया कि आदमी मां की कोख में, उसका कहां से उसकी शुरुआत होती है। यह आदमी पैदा होता है तो कैसे होता है। तो कुछ चीजें तो हमें दिखती हैं, उसको बोलते हैं नॉन ट्रूथ, ज्ञात सत्य। कुछ चीजें हमें दिखती नहीं है, अज्ञात होती हैं वो। तो पूरी शिक्षा, पूरी जो नॉलेज है, पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इसी पर आधारित है। ज्ञात से अज्ञात को समझना। किससे बोला मैंने? ज्ञात से अज्ञात को। हाँ, हिंदी में कुछ लोग इसको ज्ञात से अज्ञात बोलते हैं। गुजरात वाले और दक्षिण वाले ज्ञात से अज्ञात बोलते हैं। एक तो दिख रहा है और एक नहीं दिख रहा।
शरीर पैदा हो गया ही दिख रहा है, ये 9 महीने तक तो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन मां के पेट के अंदर था। फिर इसका पता लगा कि कितने दिन, फिर क्या क्या होता है, एक एक दिन की फिर जो उसकी घटना होती है उसको साइंटिफिकली रिसर्च करके पता लगाया। तो मैं कह रहा था हमारा शरीर किसकी तरह है, बोलो, बीज की तरह। इसका पहले विकास हुआ मां के कोख में। कहां विकास हुआ? मां की कोख में, मां के पेट में। फिर हम बाहर पैदा हो गए, फिर 9 महीने के आए, फिर सबसे पहले किसका दूध पिया? मां।